जय हिंद दोस्तों। आज झारखंड के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे और पूरा विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। बहुत सारा एडिशनल फैक्ट भी लिया गया, बस चीज़ों को अच्छे से देखिएगा, समझते चलिएगा और लिखते भी चलिएगा। आप चाहे कोई भी एग्जाम झारखंड में देंगे तो यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चाहे आप जेपीएससी दे, जेएसएससी का एग्जाम दे, झारखंड पुलिस, उत्पाद पुलिस, फील्ड वर्कर, कोई भी एग्जाम देंगे तो यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो विकास सिंगल ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम चैनल है, जाकर जुड़ जाइएगा, क्योंकि सवेरे जो क्लास आता है उसी का शाम का टेस्ट होता है। ठीक है, तो पूरी तरीक़ा से वहाँ टेस्ट दे सकते हैं। बहुत सारा एडिशनल जो है कुछ इंफॉर्मेशन दिया जाता है और कुछ पीडीएफ भी वहाँ दिया जाता है, तो जुड़ जाइएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम पूरा विस्तार से समझते चलते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। निम्नलिखित में से हाल ही में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य में बाघ होने की पुष्टि की गई है? तो याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा, दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य में बाघ होने की पुष्टि की गई है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जो टाइगर का जो सर्वे किया गया है, यहाँ पर रिपोर्ट में बताया गया है कि झारखंड में बाघ है ही नहीं। ठीक है, बाघ तो देखा जाता है कि यहाँ पर बेतला में होता है। ठीक है, बेतला जो है कब स्थापना हुआ था? 1986 में बेतला बना था। तो एकमात्र जो है राष्ट्रीय उद्यान हमारे पास कौन सा है? बेतला है। तो यहाँ पर बाघ होता था, लेकिन अभी जो है हाल में जो सर्वे हुआ है उसमें से देखा गया कि यहाँ पर बाघ नहीं है, 0 बाघ दिखाया गया है। ठीक है, लेकिन देखा जाए तो बाघ जो है यहाँ पर दलमा में देखा गया है और इसका गर्जन, इसका आवाज़ भी सुना गया है। तो हम कुछ वन्य जीव अभ्यारण्य और जो राष्ट्रीय उद्यान है उसको हम यहाँ पर पूरा अच्छे तरीक़ा से देख लेते हैं। देखिए, हाल ही में पूर्वी सिंहभूम का जो दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य है, यहाँ पर बाघ होने की पुष्टि की गई है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर कुछ और बात देख लेते हैं। देखिए, दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1976 ईस्वी में हुआ था। कब बना था? तो 1976 ईस्वी में बना था। क्षेत्रफल में कितना फैला हुआ है? तो 100, यहाँ पर देखा जाए तो 195 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। जिला कौन सा है? तो पूर्वी सिंहभूम, पहले ही बता दिए। ठीक है, और यहाँ पर है एक इम्पॉर्टेंट देखेंगे तो वन्य जीव यहाँ पर कौन से हैं? तो हाथी सबसे ज़्यादा, ये हाथी के लिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, फेमस है हाथी के लिए। ठीक है, उसके बाद तेंदुआ, हिरन भी देखने को मिलेगा। विशेषता इसका क्या है इम्पॉर्टेंट? देखिए, हाथी परियोजना, हाथी प्रोजेक्ट की जो शुरुआत है 1992 ईस्वी में यही हुआ था। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट बात याद रखिएगा, यहाँ पर देखा जाता है कि जो सेंद्रा बेसरा होता है, सेंद्रा बेसरा, ठीक है, बेसरा इसी क्षेत्र में होता था, उरांवों के द्वारा होता था, जहाँ पर बहुत सारे जीव जंतु को मारा जाता था, लेकिन बाद में सरकार इस पर प्रतिबंध लगा दी थी। ठीक है, तो इसी वन में हुआ करता था। जमुना टुड्डू इसी वन के क्षेत्र में रहती थी और कोई भी यहाँ पर जंगल को काटता था तो उसका हंसुआ छीन लेती थी, इसलिए उनको लेडी टार्जन भी कहा जाता है। तो ये सब याद रखने का चीज़ है, सीधे तौर पर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। अब कुछ और बात देख लेते हैं। देखिए, हाथी जो है वो केरल, ठीक है, झारखंड, केरल और कर्नाटक का राजकीय पशु है, याद रखेंगे। हाथी जो है वो झारखंड, उसके बाद केरल, कर्नाटक का क्या है? राजकीय पशु है। हाथी को विरासत पशु जो है कब घोषित किया गया था? तो 2010 ईस्वी में विरासत पशु हाथी को 2010 ईस्वी में घोषित किया गया था। इसको बचाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो 2, 4, 10 साल, 50 साल के बाद जो है हमारे जो पीढ़ी, नेक्स्ट पीढ़ी आएंगे, वो हाथी को फोटो में देखेंगे। ठीक है, कि ई फॉर एलिफेंट ऐसे करके पढ़ेंगे, उनको देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए याद रखना, अपना विरासत को बचा के रखिए। तो ये विरासत पशु घोषित किया गया 2010 में। ठीक है, विश्व हाथी दिवस जो है, मतलब वर्ल्ड एलिफेंट डे है, 12 अगस्त को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को विश्व एलिफेंट दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड एलिफेंट डे, विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। और इसी 12 अगस्त को यहाँ पर विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। याद रखेंगे, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, स्वामी मतलब देखा जाए विवेकानंद के जन्मदिन को। तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे। यहाँ पर ये सब जो है ना एडिशनल फैक्ट बताएं, वो कहीं ना कहीं पूछा जाएगा, तो एकदम ये सब गांठ बांध करके याद रखिएगा। इसी तरह का बहुत सारा वीडियो दिया गया है। करंट अफेयर का हम एक प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप अगर प्लेलिस्ट में देखिएगा तो सबसे पहला उसी का मिलेगा, 22-23 वहाँ पर करंट अफेयर का बहुत इंपॉर्टेंट सेशन दिया गया है, आप उसको जाकर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में एक एक करके देखिएगा तो वहाँ जीएस जो है, झारखंड जीएस, ठीक है, और इसके साथ साथ करंट अफेयर झारखंड का, दोनों का सुपड़ा साफ कर रहे हैं एक साथ। तो आप देखेंगे तो आपका सामान्य अध्ययन झारखंड और करंट अफेयर दोनों एक साथ अच्छा हो जाएगा।
देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आगे देखते हैं बेतला, ठीक है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान को भी देख लेते हैं। तो बेतला जो है एकमात्र झारखंड का राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखना है। स्थापना 1986 ईस्वी में हुआ था। क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो 231 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, ठीक है। जिला कौन सा है, तो जिला लातेहार है, याद रखना है। वन्य जीव अगर बोला जाए तो बाघ, शेर, हाथी, सांबर और नीलगाय है, ठीक है, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये बाघों के लिए, ठीक है। देखा जाए तो फेमस किसके लिए है, बाघों के लिए, क्योंकि इसका विशेषता है कि सर्वप्रथम देखा जाए तो यहाँ पर 1932 ईस्वी में बाघों की गणना हुआ था, ठीक है। कहीं कहीं शेरों को भी मिल जाएगा, ठीक है, शेरों का भी गणना हुआ था, यहाँ पर शेरों का भी हुआ था, ठीक है, शेरों का भी गणना हुआ था, कहीं कहीं ये भी लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर पुस्तकों में आपको बाघों की गणना 1932 ईस्वी में मिलेगा, ठीक है। टाइगर प्रोजेक्ट का जो है ना उसका भी संबंध यहाँ से रहा है। 1973 ईस्वी में टाइगर प्रोजेक्ट चला था, उसका भी संबंध यहाँ से रहा है, याद रखना है। कुछ वन्य जीव अभ्यारण्य देख लेते हैं और जो झारखंड में है, ठीक है। तो देखा जाए तो यहाँ पर हजारीबाग अभ्यारण्य, ये है हजारीबाग में, ये याद रखना है, कहाँ पर है, हजारीबाग में ही है, 1976 में बना था, ठीक है। महुआ टांड़ भेड़िया अभ्यारण्य, इसलिए क्योंकि भेड़िया के लिए प्रसिद्ध है, ये कहाँ पर है, लातेहार में है, 1976 में बना था, ठीक है। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है, कोडरमा में है, 1976 में बना था, याद रखना है। तोपचाची वन्यजीव अभ्यारण्य, ये तोपचाची वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो ये धनबाद में है और ये 1978 ईस्वी में बना था, ठीक है। इसके बाद लावालौंग अभ्यारण्य, लावालौंग अभ्यारण्य जो है ये चतरा में है, 1978 ईस्वी में बना था, याद रखना है, ठीक है, स्थापना है ये सब। इसके बाद पारसनाथ, सुनने से ही लगता है पारसनाथ मतलब गिरिडीह वाला क्षेत्र, तो गिरिडीह में है, ये 1981 ईस्वी में बना था, याद रखना है, स्थापना हुआ था। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कोडरमा अभ्यारण्य, नाम से ही पता है कोडरमा में होगा, ये 1985 ईस्वी में बना था, स्थापना हुआ था। इसके बाद अगर बात करें पालकोट, ठीक है, पालकोट ये गुमला में है, ये 1990 ईस्वी में बना था, स्थापना हुआ था, ठीक है। उधवा पश्चिम बिहार जो है 1991 ईस्वी में ये स्थापना हुआ था, साहेबगंज में है, ठीक है, ये 25 से संबंधित है, ये याद रखिएगा। तो इतना सारा जो बात हम बताएं, कहीं न कहीं ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। सामान्य अध्ययन, करंट अफेयर का एक साथ हम सुपड़ा साफ कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, क्योंकि यही हमारा मोटिवेशन का पार्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध एवं चर्चित खिलाड़ी को रांची में आवास के लिए भूमि आवंटित किया गया है? तो किस खिलाड़ी को आवंटित किया गया है, तो याद रखेंगे निक्की प्रधान, ए नंबर ऑप्शन, और यहाँ पे सलीमा टेट्टे, ये दोनों को जो है भूमि आवंटित किया गया है, कहाँ पे, तो रांची में भूमि आवंटित किया गया है आवास बनाने के लिए, आवास निर्माण के लिए, ठीक है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों, ठीक है। अब ये जो दोनों खिलाड़ी हैं ये संबंधित किससे हैं, तो हॉकी से संबंधित खिलाड़ी हैं, याद रखेंगे। और दोनों प्रसिद्ध खिलाड़ी और चर्चित खिलाड़ी इसलिए हैं क्योंकि सलीमा टेट्टे जो है अभी इंडिया टीम की जो महिला हॉकी टीम है उसकी कैप्टन है, मतलब ये कैप्टन है सलीमा टेट्टे। और निक्की प्रधान जो है वो झारखंड क्षेत्र से पहली महिला है जो ओलंपिक में खेली थी 2016 में रियो डी जेनेरियो में, ठीक है। रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में है, वहाँ पर 2016 में जो ओलंपिक हुआ था उसमें पहली भाग लेने वाली महिला खिलाड़ी झारखंड से बनी थी निक्की प्रधान। और फिर उसके बाद जापान टोक्यो में हुआ था 2020 वाला, ठीक है, उसमें भी ये भाग ली थी। तो दो बार ओलंपिक खेली है कौन, निक्की प्रधान, याद रखना है। और ये जो सलीमा टेट्टे हैं ये तो देखा जाए तो अभी कैप्टन है महिला टीम की, तो ये हॉकी टीम में, ठीक है। तो ये दोनों फेमस खिलाड़ी है, इसीलिए इनको जो है सरकार खेल को आगे बढ़ाने के लिए, खेल में लोगों की रुचि बढ़ाने के लिए, खेल को प्रोत्साहन करने के लिए सरकार ने इनको भूमि आवंटित किया है। चलिए कुछ और बात यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर बात होता है, झारखंड सरकार ने खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए भारतीय महिला टीम की जो है कैप्टन सलीमा टेट्टे और झारखंड की पहली ओलंपिक खिलाड़ी जो है यहाँ पर हॉकी की कौन है, तो याद रखना निक्की प्रधान, ये दो बार ओलंपिक खेली है, याद रखना है। तो ये रांची में इनको भूमि आवंटित किया गया है कि ये घर बना के आराम से रह सकती है, एयरपोर्ट से उतरेगी तुरंत फिर जाएगी, देश विदेश में प्रदर्शन करेगी, फिर आएगी, आराम से रांची में रुकेगी, ठीक है। अब जा कर के यहाँ पर जो है
इनको जो सलीमा टेट्टे तो जो है कहाँ से हैं, तो सलीमा टेट्टे आप लोग को पता होगा कि देखा जाए तो सलीमा टेट्टे जो है वो आपका सिमडेगा से आती हैं, खेलों की नर्सरी सिमडेगा से आती हैं। और ये निक्की प्रधान जो है खुट्टी वाला क्षेत्र की हैं। आप ही लोग बताइएगा निक्की प्रधान कहाँ की है। तो इस तरह का कंडीशन यहाँ पर है, तो इसको याद रखना है। साथ में देखा जाए तो खेल नीति के तहत यहाँ पर 35 लाख रुपया प्रदान किया जाएगा इनको। मतलब 35 लाख रुपया देगी कौन, तो ये सरकार यहाँ पर 35 लाख रुपया देगी, ठीक है। और भूमि का आवंटन भी करेगी, ये कर दी है, ठीक है। तो थोड़ा सा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पर कुछ। अब यहाँ इंपॉर्टेंट खिलाड़ी को देख लेते हैं जो सीधे तौर पर पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पर दीपिका कुमारी किससे संबंधित है, तो ये तीरंदाज की खिलाड़ी है। एक समय विश्व की चैंपियन खिलाड़ी में से जानी जाती थी। अभी अतनु दास के साथ ब्याह करने के बाद मेहरा गई, ये पता नहीं चलता है, ठीक है। तो ये जो है तीरंदाजी से संबंधित है, याद रखना है। और यहाँ पर लक्ष्मी पांड्या जो है ये यहाँ बॉक्सिंग करती है, ये याद रखना है। फिर इसके बाद एक है सुब्बा लक्ष्मी, ठीक है, सुब्बा लक्ष्मी, ठीक है, लक्ष्मी। तो सुब्बा लक्ष्मी ये हजारीबाग की हैं और क्रिकेट खेलती हैं। क्या है, क्रिकेटर हैं, याद रखना है। तो सुब्बा लक्ष्मी हजारीबाग की हैं, क्रिकेटर हैं। पहली झारखंड की महिला अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं ये क्रिकेट की, ठीक है। और यहाँ पे लक्ष्मी पांड्या जो है ये बॉक्सिंग करती है, याद रखना है। इसके बाद आश्रिता लकड़ा, अंशुता लकड़ा ये जो है, और इसके बाद सुमराय टेट्टे और यहाँ पर सिल्वानुस डुंगडुंग, ये सब हॉकी की खिलाड़ी है, ठीक है। तो यहाँ जो देख रहे हैं ये सब कहाँ हॉकी की खिलाड़ी हैं। आश्रिता लकड़ा, अंशुता लकड़ा, सुमराय टेट्टे, सिल्वानुस डुंगडुंग हॉकी के खिलाड़ी हैं, ठीक है। मतलब ये याद रखना, हॉकी से संबंधित हैं। इसके बाद पूर्णिमा महतो जो है ये तीरंदाजी की भारतीय टीम की अभी कोच हैं, याद रखिएगा। तीरंदाजी की भारतीय टीम की कोच कौन है, तो पूर्णिमा महतो। 2024 में इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला है, याद रखना है। और चामी मुर्मू को, ठीक है, चामी मुर्मू को दिया गया है इनके साथ 2024 में, ठीक है। अब बताइएगा चामी मुर्मू को ही दिया गया है इनके साथ या किसी और को दिया गया है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा, एकदम लिखिएगा, कमेंट में लिखा कीजिए, ठीक है। तो पूर्णिमा महतो को 2024 में यहाँ पर पद्मश्री पुरस्कार मिला है, ठीक है। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा, ठीक है। देखिए अगर इस चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो थोड़ा जुड़ जाइएगा। बहुत हम इसमें पढ़ा रहे हैं, टॉपिक वाइज करंट अफेयर दे रहे हैं, बहुत कुछ पढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप लोग देख नहीं रहे। एक बार जाकर देखिए इसमें, ठीक है। यहाँ पर सर्च कीजिएगा यूट्यूब में इजी फॉर स्टडी, आपको इसी तरह का लोगो मिलेगा, उसमें जाकर देखिए। बहुत सारा क्लास टॉपिक वाइज करंट अफेयर सामान्य अध्ययन का लिया जा रहा है, ठीक है। रेलवे, ग्रुप डी, उसके बाद यहाँ पर जीडी को ध्यान में रखते हुए इसमें जितना भी पढ़ाया जाएगा वो सामान्य अध्ययन करंट अफेयर जिसका संबंध झारखंड से नहीं होगा, ये नेशनल इंटरनेशनल होगा यहाँ पर। और बाकी झारखंड के लिए जिस चैनल पर आप देख रहे हैं उस चैनल को पूरी तरीक़ा से समर्पित किया गया है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर राज्य में 2 दिवसीय राष्ट्रीय जतरा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा, ठीक है। 2 दिवसीय जतरा महोत्सव का, राष्ट्रीय जतरा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो याद रखना है ये मोराबादी रांची में किया जाएगा। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अभी जो रांची में मतलब एक हॉकी लीग का आयोजन किया गया था वो भी फिनिश हुआ, ठीक है, जो उड़ीसा वॉरियर जीता, ठीक है। तो याद रखना है यहाँ पे रांची मोराबादी में राष्ट्रीय जतरा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। रांची का स्थापना कब हुआ था, तो 1899 ईस्वी में रांची का स्थापना हुआ था, शहीदों की नगरी। इसके बाद यहाँ पर झरनों का शहर इसको बोला जाता है, झारखंड का स्विट्जरलैंड बोला जाता है, ठीक है। विल्किंसनगंज किशुनपुर बोला जाता है, ये सब याद रखना है। ये किसको बोला जाता है, तो रांची को बोला जाता है। अब यहाँ पर कुछ हम इम्पॉर्टेंट बात देख लेते हैं और एडिशनल फैक्ट। देखिए रांची मोराबादी मैदान में 2 दिवसीय राष्ट्रीय जतरा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, तो याद रखना है। अब यहाँ पर कुछ फंसाने वाला कुछ स्टेडियम देख लेते हैं जो पूछेगा और आपको फंसाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम जो है ये बोकारो में है, ठीक है। 6वीं जेपीएससी में पूछा था, 6वीं जेपीएससी में सीधे क्वेश्चन ये आया था, तो याद रखिएगा 2016 में हुआ था। तो यहाँ पूछा गया था मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ पर है, तो ये बोकारो में है, ठीक है। एक इसी तरह का है मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम। देखिए मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम बोकारो, मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम
जमशेदपुर। कहाँ पर है? मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम जमशेदपुर। और एक है केवल इंडोर स्टेडियम, ये कहाँ पर है? दुमका। इंडोर स्टेडियम दुमका, मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम जमशेदपुर। मतलब जमशेदपुर मतलब जिला बोला जाए तो यहाँ पर पूर्वी सिंहभूम, ठीक है। इसके बाद देखा जाए तो मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ पर है? तो बोकारो में है। 2016 जेपीएससी में पूछा गया है, तो याद रखेंगे। निर्मल महतो पार्क हजारीबाग में है, ये भी जेपीएससी में पूछा गया है, ठीक है। जेपीएससी 2016 में ये सीधे क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए एक जगह से 2 क्वेश्चन पूछा गया है और दोनों छठी जेपीएससी में पूछा गया, तो ये सब याद रखने का चीज़ है, ठीक है। अंबेडकर पार्क जो है रांची में है, ऑक्सीजन पार्क रांची में है, ठीक है। सम्राट अशोक पार्क रांची में है, टाइगर हिल रांची में है, ठीक है। यहाँ पे स्वर्ण जयंती पार्क हजारीबाग में है। विनय भारती पार्क आपको चतरा में मिलेगा, विनय भारती पार्क चतरा में मिलेगा। नक्षत्र वन कहाँ मिलेगा? तो ये रांची में मिलेगा। नक्षत्र वन कहाँ मिलेगा? तो रांची में मिलेगा। सृष्टि उद्यान कहाँ मिलेगा? तो दुमका में मिलेगा। बिरसा मुंडा पार्क, ये बिरसा मुंडा पार्क कहाँ पर है? धनबाद में है। बिरसा मुंडा सोच करके कहीं मार नहीं देंगे आप लोग, रांची चाहे खुट्टी। बिरसा मुंडा पार्क कहाँ पर है? धनबाद में। और सिंधु कानू पार्क रांची। अब सिंधु कानू समझ करके आप साहेबगंज मार देंगे चाहे दुमका मार देंगे तो फंस जाएंगे। यहाँ पे सिंधु कानू पार्क जो है ना वो कहाँ पर है? रांची में है। अब बिरसा मुंडा पार्क कहाँ पर है? तो ये आपका धनबाद में है। और BIT भी धनबाद में है। बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1949 ईस्वी में बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बना था, वो भी धनबाद में है। बिरसा मुंडा पार्क भी धनबाद में है, ठीक है। कहीं रांची नहीं मार देना है, दोनों रांची में भी BIT है। BIT जो है 1955 में बना था। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बिरला कंपनी का है, वो मतलब प्राइवेट है, मैसरा में है, ये याद रखना है, ठीक है। और ये BIT सिंदरी में है, धनबाद में 1949 में बना है बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और ये है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1955 में, ये रांची में बना है, ठीक है। ये प्राइवेट है, ये गवर्नमेंट का है, ठीक है। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। देखिए कैसा लगा जरूर फीडबैक दीजिएगा, एक लाइक वीडियो को अच्छा से कर दीजिएगा, थोड़ा काहे कि जरूरी है, यही मोटिवेशन का पार्ट होता है, ठीक है। और कैसा लगा जरूर फीडबैक दीजिएगा। इस वीडियो को हम और बड़ा कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या है कि अभी आप लोग देख नहीं रहे ज़्यादा, इसीलिए हम ज़्यादा इसको बड़ा नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मोटिवेशन कम मिल पा रहा है, क्योंकि आप लोग का व्यू नहीं आ रहा है, आप लोग देख बहुत कम रहे हैं, इसीलिए हम आज अभी जो है थोड़ा कम इसको लेंथ रख रहे हैं, बाकी इसको फिर लंबा कर देंगे धीरे धीरे, अगर आप लोग अच्छा फीडबैक दीजिएगा तो। अगर आप अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।